हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, मध्य प्रदेश पुलिस एग्जाम 2023 के लिए आज हम देखेंगे जो हमारी सीरीज चल रही है 1000 संभावित प्रश्नों की साइंस की। तो साथियों, उसी में है आज 25वीं क्लास। साइंस की हमने 24 क्लासें करा दी हैं। अगर आप लोगों ने यह 24 क्लासें नहीं देखी हैं तो इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सारी क्लासों की लिंक मिल जाएगी, आप लोग जाके जरूर देखिएगा पेपर से पहले, ठीक है। साथियों, पिछली क्लासों में हम लोग 555 प्रश्नों तक देख चुके थे। अब साथियों 556वें प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। आइए आज की क्लास का आगाज करते हैं। आप लोग एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। शुरू करते हैं। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो ध्यान रखिएगा, ऐसी स्थिति जब होती है जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। तो साथियों क्या होता है? लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार अधिक मालूम पड़ता है जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो कहां पर? तो ध्यान रखिएगा, जब लिफ्ट जा रही हो त्वरण के साथ नीचे। कैसे? त्वरण के साथ अगर लिफ्ट नीचे जा रही है तो भी उस व्यक्ति को प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/6। कितना है? 1/6। दैट्स योर आंसर। लिखते हुए चलिएगा सारे प्रश्नों को मेरे साथ, ठीक है। आइए, लोलक की कलावधि क्या होती है? तो लोलक की जो कलावधि होती है साथियों, यह लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। किसके ऊपर? लोलक की कलावधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, ठीक है। दैट्स योर आंसर। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? तो साथियों यह इसलिए हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में क्या होता है? लगा हुआ समय बढ़ जाता है, इसलिए लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। दैट्स योर आंसर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आप लोग चाहें तो इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। समय कम है इसलिए जल्दी जल्दी आपको रिवीजन करा रहा हूं। अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और यार एक बार क्लास को लाइक कर दें और शेयर कर दें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, प्लीज क्लास को लाइक कर दें। आइए, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो उसका आवर्तकाल, ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न को स्टार लगा के लिखिएगा, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए, 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा साथियों? तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को आप लोग, उसका जो आवर्तकाल है वह आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 2% बढ़ जाएगा। दैट्स योर आंसर। आइए अगला प्रश्न देखेंगे। पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को कहते हैं क्या? पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा, पवासो अनुपात। पवासो अनुपात कहते हैं, पवासो अनुपात। आइए अगला प्रश्न देखिए। वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? किसके कारण होती है? तो भैया यह वर्षा की बूंद सतही तनाव के कारण, किसके कारण? सतही तनाव के कारण क्या होती है? गोलाकार होती है। दैट्स योर आंसर, ठीक है। आइए अगला प्रश्न पर बढ़ें, अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे हम लोग। आइए, तेल दीप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो भैया यह उठता है, तेल दीप की जो बत्ती होती है उसमें आप लोग जानते हैं तेल धीमे धीमे ऊपर उठता रहता है, तो यही इसका कारण है। क्या है? किसका क्रिया, किसका क्रिया के कारण क्या होता है? तेल ऊपर की ओर उठता है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। श्यानता की इकाई है क्या? श्यानता की जो इकाई है साथियों वह है पॉइज। क्या है? पॉइज। दैट्स योर आंसर। आइए अगला प्रश्न देखेंगे फटाफट। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं कौन? तो भैया उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं आर्किमिडीज। कौन है? आर्किमिडीज। दैट्स योर आंसर। आइए ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न देखिए। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित हैं कहां से? तो इनके देश का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो भैया यह है ग्रीस से। कहां से? ग्रीस से। दैट्स योर आंसर, ठीक है। यह कहां से है? ग्रीस से। दैट्स योर आंसर। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है कैसी? तो ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है भैया अनुदैर्ध्य। कैसी होती है? अनुदैर्ध्य। दैट्स योर आंसर। ऑप्शन बी इसका एकदम सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा।
अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक तरंग का उपयोग करते हैं? तो साथियों यह करते हैं किसका, ध्यान रखिएगा, पराश्रव तरंगे का। किसका? पराश्रव तरंगों का उपयोग करते हैं। दैट्स योर आंसर। आइए अगला प्रश्न देखिए साथियों, पराश्रव वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है कितनी? तो ध्यान रखिएगा इनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ठीक है, पराश्रव वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। स्टार लगा के छाप लेना, पटवारी में छपा हुआ प्रश्न है। आइए व्यापम द्वारा यह खूब प्रश्न पूछा जाता है। ध्वनि तरंगे हैं कैसी? तो भैया ध्वनि तरंगा हैं, आप सब लोग जानते होंगे, लंबवत। कैसी हैं? लंबवत। दैट्स योर आंसर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो भैया यह होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी कितनी? तो ध्वनि की चाल कितनी होगी? कितनी होगी? ध्यान रखिएगा 332 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। दैट्स योर आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। बढ़ें अगले प्रश्न की ओर। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है कहां पर? तो ध्वनि की चाल अधिकतम होती है साथियों कहां पर? कहां पर होती है? ध्यान रखिएगा आप लोग, इस्पात में। ठीक है, ऑप्शंस के हिसाब से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? तो 332 मीटर पर सेकंड होता है। लगभग पूछा है आपसे, तो दैट्स योर आंसर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, आइए बढ़े अगले प्रश्न की ओर। आइए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होगा? 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होगा? तो भैया यह होगा किसके संगत होगा? ध्यान रखिएगा आप लोग इस प्रश्न को, किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल के बराबर। ठीक है, किसी मशीन की दुकान से जो शोरगुल आता है उसके बराबर होगा। 100 डेसिबल का शोर किसके बराबर होगा? किसी मशीन की दुकान से आने वाले शोरगुल के बराबर। दैट्स योर आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। किसके कारण किया जा सकता है? यदि कोई सितार में और बांसुरी में एक ही स्वर बजा दिया जाए तो उसमें उत्पन्न ध्वनि का भेद किसके अंतर के कारण हम निकाल सकते हैं? तो साथियों यह निकाल सकते हैं केवल ध्वनि गुणता के कारण। किसके? केवल ध्वनि गुणता के कारण। दैट्स योर आंसर। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। आइए अगला प्रश्न देखिए। विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है, इसका कारण है। विद्युत फिटिंग में एक तार को भू समर्पित किया जाता है, इसका कारण है क्या? समर्पित किया जाता है, इसका कारण है भैया क्या? तो रट लीजिएगा, इसका कारण है यदि लघु पतन हो जाए तो धारा भूमि में ही चली जाएगी। दैट्स योर आंसर। और स्क्रीनशॉट लेते चलिए मेरे साथ। आइए अगला प्रश्न देखिए, थोड़े टफ प्रश्न है तो ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। विभवांतर का मात्रक होता है, आप सब लोग जानते हैं कि कूलम्ब होता है। क्या होता है विभवांतर का? कूलम्ब। दैट्स योर आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। भैया नहीं है, विभवांतर का होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। सॉरी, माफी चाहेंगे, गलत बोल दिए हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है, क्या होता है? वोल्ट। दैट्स योर आंसर। आइए अगला प्रश्न देखिए। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है कितना? एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है अनंत। कितना होता है? अनंत। दैट्स योर आंसर। आज 80 प्रश्नों तक मैंने करा दिए हैं। 580 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं आज की क्लासों में। नेक्स्ट प्रश्न कल देखेंगे। 20-30 प्रश्न, 40 प्रश्न, हो सकता है 50 प्रश्न भी कर दें। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन, सुबह के टाइम में करंट की क्लास लेकर आ रहा हूं आप सभी के लिए, रोज लेकर आता हूं। आज तीसरी क्लास हो गई है, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद। मिलते हैं सुबह करंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि।